सेक्टर 73 नोएडा में है। बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ दिया था, क्षतग्रस्त कर दिया था। उसमें लेकर के समाज में रोष है, मैसेज वायरल हुए। लोगों ने यहाँ आकर के स्थिति को देखा, जिस तरह से बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया, वो बहुत ही निंदनीय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। लेकिन कल हमारे गांव में पता पड़ी, हमारे गांव में भाई फौजी है, उन्होंने बताया कि हमारी बाबा साहब की मूर्ति किसने हाथ तो तोड़ दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज 75 साल आजादी के बाद भी बाबा साहब को कुछ लोगों ने सिर्फ अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए इस्तेमाल किया, जमीनी स्तर पे काम नहीं किया। ये वो सरफाबाद है। नई मूर्ति की जो स्थापना यहाँ पे हमने कर दी है और हम प्रशासन से और प्राधिकरण से हमारी ये भी मांग है कि यहाँ पे जो ये इसके जो चारों तरफ से तार फेंसिंग हो। पूरी भारतवर्ष के उन सभी वर्गों के लिए काम किया जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है। आज बाबा साहब को जो लोग दरअसल मामला नोएडा का है। नोएडा का इतिहास बड़ा पुराना रहा है, क्योंकि वहां से बड़े बड़े नेता निकले हुए हैं। वहीं से एक नेता निकले थे, सरफाबाद गांव के रहने वाले थे। उनके नाम से एक तूती बोलती थी, उत्तर प्रदेश की सरकारें हिल जाती थी, डीपी यादव। डीपी यादव के गांव सरफाबाद में एक दलित समाज भी वहां पर रहता है। दलित समाज की जो वहां पर बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, वो प्रतिमा में बाबा साहब की प्रतिमा को रात खंडित कर दिया गया। उसी को लेकर वहां पर धरना प्रदर्शन हुआ, लोगों में आक्रोश जागा और उन्होंने फिर थाने पर जाकर उसकी एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन अज्ञात लोगों के खिलाफ दी गई, उसमें मुकदमा भी दर्ज हो गया। मगर डीपी यादव के गांव में बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित कर दिया जाता है। उन्हीं के नाम पर वो आगे बढ़े, उन्हीं के नाम पर चले। मगर डीपी यादव का नाम इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि उन्हीं का गांव है सरफाबाद। मेरा नाम रवि गौतम है। आज यहाँ इस गांव में आए हैं, क्या क्या मामला? कल रात्रि के समय कुछ असामाजिक तत्वों ने गांव सरफाबाद में, जो सेक्टर 73 नोएडा में है, बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ दिया था, क्षतग्रस्त कर दिया था। उसमें लेकर के समाज में रोष है, मैसेज वायरल हुए। तो पूरे जो समाज के बुद्धिजीवी हैं, भिन्न भिन्न संगठनों के लोग हैं, यहाँ पहुंचे और बाबा साहब की प्रतिमा को लगाने के लिए संघर्ष किया। समिति के अध्यक्ष भी हमारे साथ में, जो गांव सरफाबाद से हैं, गांव के प्रधान जी भी हैं, तमाम और साथी हैं, लाल सिंह भाई हैं, सब लोग हैं यहाँ पर। उन्होंने प्रयास किया और प्रशासन ने उस बात को माना और एक तहरीर भी दी गई, जिसमें असामाजिक तत्वों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज 75 साल आजादी के बाद भी बाबा साहब को कुछ लोगों ने सिर्फ अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए इस्तेमाल किया, जमीनी स्तर पे काम नहीं किया। ये वो सरफाबाद है जहां पूरे जो मैं कह सकता हूँ 5-7 जिलों में एक मैसेज जाता है। यहाँ पे बड़े बड़े नेता हुए हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पर पैदा हुए हैं, लेकिन अगर ऐसी घटना घटती है तो ये दिल को ठेस पहुंचाती है कि आज हम लोग जो है आजादी का 75वां महोत्सव मनाने के बाद भी हम लोग कहाँ खड़े हैं। इसमें मैं जितनी दोषी असामाजिक तत्व, उतने दोषी सरकारें भी हैं कि जिस संविधान की, चाहे वो MP MLA है, पार्षद है, सभासद है, वो संविधान की शपथ तो लेते हैं, या जो सरकारी कर्मचारी हैं वो संविधान के द्वारा नौकरी पर लगते हैं, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब के लिए वो नहीं कर पाते जो बाबा साहब के लिए होना चाहिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजकुमार भारती है। मैं दलित उत्थान महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार भारती हूँ। और जैसे ही कल शाम हमें इस घटना की सूचना मिली सोशल मीडिया के माध्यम से और शासन प्रशासन पर दबाव बनाया, शासन प्रशासन के लोगों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने तुरंत ही यहाँ आकर के, सामाजिक लोगों ने यहाँ आकर के स्थिति को देखा, जिस तरह से बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया, वो बहुत ही निंदनीय है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। लेकिन शासन प्रशासन ने सूझबूझ के तहत रातों रात ही मूर्ति को मंगवा करके आज सुबह ही यहाँ मूर्ति की स्थापना की, बाबा साहब की स्थापना की। उसकी हम शासन प्रशासन की बहुत ही प्रशंसा करते हैं और आशा करते हैं कि आगे इस तरह की जो वारदातें हैं यहाँ ना हो। शहर है, नोएडा है, अगर शहर में ये स्थिति हो रही है तो मैं मानता हूँ कि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं लचर है हमारी। ये गांव देहात में होता है तो एक अलग बात है कि वहाँ कानून थोड़ा सा शासन प्रशासन का वर्चस्व कम रहता है, लेकिन ये तो सिटी है, वो हाईटेक सिटी में अगर इस तरह की वारदात हो रही है तो ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि हमारे समाज के और संगठन के जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं और आए थे, जिन्होंने इस घटना को लेकर के जो शासन प्रशासन पर दबाव बनाया और ये स्थापना हुई, इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ संगठनों का और शासन प्रशासन का। धन्यवाद। पता पड़ी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदयराम क्या घटना घटी है यहाँ पर?
कल हमारे गांव में पता पड़ी, हमारे राम वतन भाई फौजी है, उन्होंने बताया कि हमारी बाबा साहब की मूर्ति किसने हाथ से तोड़ दिया गया है। हम यहाँ आए, हमने अधिकारीगण जो हमारे प्रशासन के SHO साहब हैं उनको हमने फोन करके बताया, वे आए मौके पे। हम तो पहले हम पहुंचे, उन्होंने हमारी मूर्ति का हमें आश्वासन दिया कि हमारे गिल चलो, हम मूर्ति का जो हम मूर्ति है उसे हम नई दूसरी बनवा देते हैं। उन्होंने कुछ लोग यहाँ रह गए, दो आदमी वहां जा करके नई मूर्ति लेकर आए। उन्होंने जो मूर्ति लाई और आपने मुकदमा दर्ज कराया इसमें? मुकदमा दर्ज अज्ञात में कराया या अज्ञात में मुकदमा दर्ज। वो भाई लक्ष्मी सिंह जी हैं, वो जिला अध्यक्ष, उन्होंने करवा दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम रतन है। मैं यहाँ अम्बेडकर समिति का अध्यक्ष हूँ। मुझे कल इसके बारे में पता लगा कि बाबा साहब की मूर्ति को कुछ अपराधियों ने खंडित कर दिया है। इसके बाद में तुरंत पुलिस प्रशासन से फोन किया, उनसे बात की, तो उन्होंने तुरंत वो यहाँ पर आए। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 12 घंटे के अंदर अंदर इस मूर्ति को लगा देंगे और जो भी आपके बाउंड्री सब कुछ हम तैयार कर देंगे, CCTV कैमरा लगा देंगे इधर। तो उन्होंने आश्वासन दिया और वो काम अभी पूरा आपके सामने पूरा हो रहा है। आपका मेरे को आप लोगों का भी यहाँ आने का, रवि गौतम जी आए हैं और सभी पार्टी के लोग आए, उनका आने का मेरे यहाँ पर धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल सिंह गौतम है। यहाँ इस गांव में आए हैं आप, क्या घटना घटी है जो इस गांव में आपको आना पड़ा? इस गांव में हम इसलिए आए हैं, बाबा साहब की जो यहाँ पे प्रतिमा जो स्थापित थी, बहुत पहले से यहाँ प्रतिमा स्थापित है, वो कुछ असामाजिक तत्वों ने जो उसको खंडित कर दिया है। उसकी हमें जैसे ही जानकारी मिली सोशल मीडिया माध्यम से, हमारी टीम, रवि भाई की टीम और हमारे जो दलित उत्थान महासभा के जो साथी हैं, वो सभी यहाँ पे जो बाबा साहब के जो सम्मान में यहाँ पहुंचे हैं। और जो हमने यहाँ जानकारी, जैसे ही हमने प्रधान जी से मैंने सुबह संपर्क करा, प्रधान जी से सारा मैंने जो इसका डिटेल पूछी, तो प्रधान जी ने कहा कि जो प्रशासन रात ही निकल गया था मूर्ति लेने के लिए और नई मूर्ति की जो स्थापना यहाँ पे हमने कर दी है। और हम प्रशासन से और प्राधिकरण से हमारी ये भी मांग है कि यहाँ पे जो ये इसके जो चारों तरफ से तार फेंसिंग हो और ये जो खाली जो मैदान पड़ा है इसमें जो भवन बनाया जाए अंबेडकर भवन के नाम से, ताकि आगे से ऐसी पुनरावृत्ति यहाँ पे ना हो गांव में। मैं कमलदीप, द नेशन न्यूज।